हाँ तो प्यारे बच्चों, पंडित रामजीलाल क्लासेस के माध्यम से हम लोग जो वीडियो बना रहे थे, जो विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे थे, उसी क्रम में हम लोगों ने कक्षा जो 11 के विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 12 के कोर्स को पढ़ेंगे, उनके लिए आज से सिलेबस स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री में भी स्टार्ट किया है, फिजिक्स में भी स्टार्ट किया है, मैथमेटिक्स में भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें फिजिक्स में आज से हम वीडियो अपना प्रारंभ करते हैं, पहला वीडियो, और क्रमशः अध्यायवार न्यूमेरिकल सहित पूरे वीडियो हम लोग एक साथ प्रोवाइड करेंगे आपको। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग आज बात करते हैं कक्षा 12 में पहले भाग में भौतिक विज्ञान में। इसमें पहला अध्याय जिसका नाम विद्युत क्षेत्र तथा आवेश है, इसकी बात करते हैं। आप लोग लिखें, नोट्स बनाते चलेंगे। लिखिए पहले अध्याय का नाम विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। इसमें पहली हेडिंग आप बनाएं विद्युत। विद्युत क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि विज्ञान समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है, जिसको हम लोग लगातार कह रहे हैं, समझा भी रहे हैं। विज्ञान को समझा जाए। विद्युत क्या है? जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं थोड़ी इस पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। जब विज्ञान भौतिकी का प्रारंभ चल रहा था, उस समय एक वैज्ञानिक थे थेल्स, लगभग ईसा के 600 वर्ष पूर्व की बात है। वह वैज्ञानिक थेल्स थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वस्तुओं को आपस में रगड़ा। कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ा, रेशम की छाल से रगड़ा, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा। तो उन्होंने पाया कि उन वस्तुओं में आकर्षण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। ये उन्होंने पाया। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि विद्युत किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तुओं को रगड़ने से प्राप्त होता है, और जो रगड़ने से प्राप्त होता है उस गुण को क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो वस्तु विद्युतमय हो जाती है। विद्युतमय का अर्थ क्या है? वस्तु पर आवेश आ जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। आप लिखे जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तु विद्युतमय हो जाती है। तो वस्तु विद्युतमय हो जाती है। जिस कारण वस्तु विद्युतमय होती है, जिस कारण वस्तु विद्युतमय होती है उसे विद्युत कहते हैं। उसे विद्युत कहते हैं। अर्थात वस्तु पर आवेश आ गए हैं। अर्थात वस्तु पर आवेश आ गए हैं। अर्थात वस्तु पर आवेश आ गए हैं। अगली हेडिंग लिखें आवेश। अब सुन लीजिए, समझ लीजिए। आवेश में जो थेल्स वैज्ञानिक थे, थेल्स, जिन्हें ग्रीक भाषा में भौतिकी का जनक भी कहा गया, विज्ञान का, वो थेल्स वैज्ञानिक ने जब वस्तुओं को रगड़ा तो उन्होंने पाया कि वस्तुओं में काय का गुण आ गया? महीन कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया।
जब उन्होंने देखा गुण आ गया तो उन्होंने प्रयोग क्या किए? उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने एक छड़ ली, जो छड़ कांच की छड़ है, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है तो इस पर क्या आ गया है? आवेश आ गया है। क्या आ गया है? आवेश आ गया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरी कांच की छड़ ली, इसे भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है, इसको भी देखा तो उन्होंने देखा कि जब इन दोनों छड़ों को वो पास लाए तो उन्होंने क्या पाया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से क्या हो रही थी? दूर जा रही थी। क्या हो रही थी? दूर जा रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, उन्होंने एक छड़ ली, वो छड़ थी एबोनाइट की, दूसरी छड़ ली, वो छड़ भी थी एबोनाइट की। इन छड़ों को जब वो पास में लाए तब भी उन्होंने पाया कि ये छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। उन्होंने प्रयोग बदला, उन्होंने एक छड़ ली कांच की और एक छड़ ली एबोनाइट की। इन छड़ों को जब वो पास में लाए तो उन्होंने पाया कि ये छड़ें दूसरे को क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी। तो उन्होंने निष्कर्ष लिखा, उन्होंने कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। यह गुण ही आवेश है। यह गुण ही आवेश है। अब आवेश के इस आधार पर दो गुण हैं। एक गुण क्या कि समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश, समान छड़ों पर समान प्रकार के आवेश होंगे, समान छड़ों पर समान प्रकार के आवेश होंगे, विपरीत छड़ों पर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। जब ये छड़ें पास में आई, जब ये छड़ें पास में आई तो इनमें क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। इन छड़ों में प्रतिकर्षण हुआ और इस छड़ में क्या हुआ? आकर्षण हुआ। तो उन्होंने निष्कर्ष में लिखा कि जब समान आवेश होगा तब क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। अब विपरीत क्या करेगा? आकर्षण करेगा। ये उन्होंने कहा। तो हम लिखते हैं, लिखिए, लिखो। थेल्स के अनुसार, थेल्स के अनुसार जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तु विद्युतमय हो जाती है। तो वस्तु विद्युतमय हो जाती है। जिसे आवेश कहते हैं। आवेश के गुण, समान आवेश या सजातीय आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इन तीन फिगरों में से कोई आप दो फिगर बना लीजिए। एक ये बना लीजिए, एक ये बना लीजिए। ये दो आप बना लीजिए समझने के लिए। ये कांच कांच है, ये प्रतिकर्षित करेगा। ये कांच और एबोनाइट है, ये आकर्षित करेगा।
ये बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, इसमें नंबरिंग की है। बना लिया? लिखिए आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। देखो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋण आवेश। आगे लिखें मूल आवेश। मूल आवेश लिखें आवेश के सूक्ष्मतम कण को, आवेश के सूक्ष्मतम कण को मूल आवेश कहते हैं। आवेश के सूक्ष्मतम कण को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से, इलेक्ट्रॉन के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखें आवेश को Q या कैपिटल Q से संकेत करते हैं। फिर इसमें लिखें आवेश Q बराबर, सूत्र क्या बनेगा, Q बराबर IT। आवेश Q बराबर IT। मात्रक, भौतिकी में मात्रक का बहुत प्रयोग है। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक बताइए। धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड, एम्पियर सेकेंड या कूलाम। ये दोनों किस प्रकार के मात्रक हैं, एसआई मात्रक। किस प्रकार के मात्रक हैं, एसआई मात्रक। नोट करिए इसको। विमा, ध्यान दीजिए, विमा क्या होगी, धारा की विमा क्या होगी ए, और समय की विमा क्या होगी टी। तो विमा हो जाएगी एटी। विमा को सदैव बड़े कोष्ठक में और कैपिटल लेटर से। नोट करिए इसको। प्यारे बच्चों, रामजीलाल क्लासेस के माध्यम से हम लोग निरंतर नई नई व्यवस्थाओं के तहत आप सबको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लगातार बने रहिए और क्रमशः हम अध्यायवार, विषयवार, एक विषय को न छोड़ते हुए पूरा विषय YouTube के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इस पर निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए। इसके आगे हम लोग चलते हैं। हमने विमा लिखी, इसमें फिर आप लिखें आवेश तथा इलेक्ट्रॉन
की संख्या में संबंध। क्या संबंध था? Q बराबर NE, Q बराबर NE, जहां Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन। यहां नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 की घात -31 किलोग्राम। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? आगे लिखें, परमाणुकता या क्वांटिटीकरण। हेडिंग प्रश्न बनाए, परमाणुकता या क्वांटिटीकरण से आप क्या समझते हैं? परमाणुकता या क्वांटिटीकरण से आप क्या समझते हैं? देखो, क्वांटिटीकरण का क्या अर्थ है? देखो, क्वांटम शब्द का अर्थ क्या है? क्वांटम शब्द का अर्थ है न्यूनतम मान, न्यूनतम राशि का अर्थ है क्वांटम। तो लिखिए आप इसमें, जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे। यह जो युक्ति है, इस युक्ति का नाम ही है क्वांटिटीकरण। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान है। इलेक्ट्रॉन चूंकि मूल आवेश का ही कण है, इसलिए इसका मान बहुत कम है, 1.6 10 की घात -19 कूलाम, बहुत कम मान ये है। तो इस मान को हम भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे। यह जो युक्ति है, इस युक्ति का नाम ही क्या है? परमाणुकता या क्वांटिटीकरण। तो लिखें, इसमें लिखें, परमाणुकता या क्वांटिटीकरण का अर्थ है, परमाणुकता या क्वांटिटीकरण का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन को कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता है। भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता है।
भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आगे हम लोग लिखें, आगे लिखिए, लिखिए आगे, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, समझिए इसको। देखिए जैसे द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए कोई कण है, ये कोई निकाय है, इस निकाय पर जैसे इसका द्रव्यमान यदि हम कहें कि 5 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, तो क्या 5 किलोग्राम द्रव्यमान किसी एक बिंदु का होगा? नहीं, इस पूरे निकाय पर जितने भी कण होंगे उन सभी कणों के द्रव्यमान को जब मिलाएंगे तब कितना प्राप्त होगा? 5 किलोग्राम। किसी एक बिंदु का 5 किलोग्राम थोड़ी कहा जा रहा है। इसका अर्थ यही है कि पूरे निकाय का द्रव्यमान कितने किलोग्राम है? 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है। इसका दूसरा अर्थ क्या है? इसी प्रकार से अब समझिए, जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसी प्रकार से आवेश भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, यदि इस आवेश की बात करें तो पूरे निकाय का जो अलग अलग कणों का आवेश होगा उसको मिलाकर उसका योग कैसा होगा? इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसलिए कहते हैं आवेशों की योज्यता। लिखिए, आवेशों की योज्यता का अर्थ है, आवेशों की योज्यता का अर्थ है कि पिंड का संपूर्ण आवेश, पिंड का संपूर्ण आवेश वस्तु के, वस्तु या पिंड के, वस्तु या पिंड के अलग अलग आवेशों के, अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर है। बीजगणितीय योग के बराबर है। बीजगणितीय योग के बराबर है। लिखें, जैसे जैसे किसी निकाय में, किसी निकाय में अवयवी कणों के आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 Qn है, तो आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कहां तक? Qn तक। इन सबका योग किसके बराबर होगा? उस निकाय के संपूर्ण आवेश के बराबर। उस निकाय के संपूर्ण आवेश के बराबर। नोट करिए इसको। ठीक, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग पीरियड वाइज क्लास मेंटेन कर रहे हैं और जैसे ही क्रम बढ़ता है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री क्लास करेंगे। जैसे ही क्रम बढ़ता है हम लोग आगे क्लासें समय बढ़ाते चलेंगे। धन्यवाद।